हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उनका असर हर राशि के लिए अलग अलग होगा। तो अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए शनिदेव आपके 6th हाउस में जा रहे हैं। तो 6th हाउस में शनिदेव अच्छे माने जाते हैं, आपके दुश्मनों का अंत करेंगे। दुश्मन क्या होते हैं 6th हाउस के? आपके ऋण, रिपु, रोग। यानी अगर आपकी कोई हेल्थ इशू चल रहा है बहुत, तो उसमें थोड़ा सा आपको राहत दे सकते हैं। आपके अगर कोई पुराने कर्जे चल रहे हैं तो उसको भी शनिदेव ख़त्म करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर कराने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। अगर आपका कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है और वो बहुत समय से क्लियर नहीं हो रहा है और आप उसमें मेहनत करते हैं, तो आपके कंपटीशन क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन याद रहे, वो शनिदेव हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं देते हैं। अगर आप मेहनत अच्छी करेंगे तो आपके चांसेस बन जाएंगे। हाँ, रुके हुए काम हो सकते हैं कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, लेकिन मेहनत के बाद ही होगा, क्योंकि शनिदेव बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं देते हैं। और आपके जॉब लगने के लिए भी चांसेस हैं। अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हैं तो आपके जॉब भी लग सकती है। आप प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन ले सकते हैं, लोन पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या लोन पर कोई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। या एजुकेशन से रिलेटेड आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं तो आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी बाहर जाने के चांसेस हैं। अगर आपके बच्चे बाहर जाने की सोच रहे हैं, फॉरेन जाने की सोच रहे हैं, तो आपके बच्चों के भी फॉरेन जाने के चांसेस हैं। या किसी एमएनसी कंपनी में वो ट्राई कर रहे हैं तो उनको एमएनसी कंपनी में भी जॉब लगने की पूरे चांसेस हैं। या आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं तो आपके वो भी चांसेस हैं। 8th हाउस में देख रहे हैं तो आपको अपने पिता के साथ आर्ग्यूमेंट से बचना है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इशू से बचना है। गाड़ी ध्यान से चलानी है और अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान देना है। अगर कोई भी हेल्थ इशू आते हैं तो उसको बड़ी बीमारी बनने से पहले उसका चेकअप करा लें और उसका ट्रीटमेंट ले लें। और अगर आप किसी रिसर्च के फील्ड में हैं, किसी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हैं, तो वहाँ पर शनिदेव आपको अच्छी ग्रोथ देंगे, अच्छी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि 8th हाउस हमारे रिसर्च का होता है, हमारी एस्ट्रोलॉजी का होता है, तो उससे रिलेटेड वो आपको वहाँ पर बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन बीमारियों का भी होता है, दुर्घटनाओं का भी होता है, तो थोड़ा हमें वाहन सोच समझ कर चलाना है, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके 3rd हाउस को भी देख रहे हैं तो आपकी ट्रैवलिंग बढ़ा देंगे, आपकी दौड़ भाग बढ़ा देंगे, तो वो भी आपको ध्यान देना है। अदरवाइज शनिदेव आपके अच्छे हैं। अब वृश्चिक राशि वालों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों पर अभी तक शनिदेव की ढैया चल रही थी, लेकिन अब वो ढैया ख़त्म हो जाएगी 29 मार्च से। तो आपके लिए ये राहत की बात है। आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो 5th हाउस में गोचर करने की वजह से आपके लिए भी एजुकेशन के लिए अच्छे हैं। आपकी एजुकेशन को अच्छा करेंगे वहाँ पर, लेकिन आपको पढ़ाई ध्यान से करनी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान से, क्योंकि शनिदेव सिस्टमैटिक प्लैनेट है, लाइक सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर आप सिस्टमैटिक पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा करेंगे। आपके बच्चों के से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं, तो आपको बच्चों से रिलेटेड, आपके बच्चों की जॉब लग सकती है, या बच्चों से आपको कोई गेन हो सकता है। आपकी बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी कर सकते हैं। अगर बच्चे किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी वो अच्छे हैं। हेल्थ का हमको ध्यान रखना है, बड़े भाई बहनों की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि 11th हाउस को देख रहे हैं तो फ़ायदा भी देंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों के लिए कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो बड़े भाई बहन हैं उनकी हेल्थ का हमको ध्यान रखना है। और हमारे 7th हाउस को भी देख रहे हैं तो हमें अपने लाइफ पार्टनर की भी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर को हेल्थ इशू हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना है। और लाइफ पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अगर आप लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके लव मैरिज में सक्सेस होने के पूरे चांसेस है। लाइक आपका किसी से लव मैरिज का कुछ चांस बन रहा है, या लव आपका किसी से है, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि 5th हाउस में है, 7th हाउस से भी संबंध बना रहे हैं, तो लव मैरिज के भी चांसेस हो सकते हैं। या जैसे आपको कोई भी, आप किसी से शादी करना चाहते हैं और वो आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, कोई भी आपको ऐसा इशू आ रहा है, तो वो आपका सॉर्ट आउट
हो सकता है। आपके सेकेंड हाउस को भी देख रहे हैं तो आपको धन से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस से जब 10th दृष्टि से वो देखते हैं सेकेंड हाउस को, तो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। हमको पैसा सोच समझ के खर्च करना है, पैसा हमारा खर्च हो सकता है, तो इस पर हमको ध्यान देना है कि हमें पैसा सोच समझ कर खर्च करना है, पैसे पर हमको कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। सेकेंड हाउस को देख रहे हैं तो फैमिली में आर्ग्यूमेंट को बढ़ा सकते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट से हमको बचना है अपनी फैमिली में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।